अब ये कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है। सरकार कर तो रही है, सरकार कह रही है नेम प्लेट लगाओ, तो इनको दिक्कत हो रही है, तो फिर सरकार निकम्मी कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। देखिए, हमारे जो नबी है पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका लक़ब है सादिक। सादिक यानी सच्चा। मुसलमान हो तो सच बोलो, अपने नाम से कमाओ, अपने नाम से खाओ, अपने नाम से इज्जत पाओ, नहीं तो दुनिया में बेइज्जती होगी। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये योगी जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि शायद ये और बड़ा पद पाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी गंदगी, ये पदलोलुपता किसी और पार्टी में चलती होगी, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो एक परिवार का ही व्यक्ति बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा। ये संघ परिवार द्वारा जो संस्कारित पार्टी है, देखा करो, उसमें नहीं चलती है। ये सारी चीज संघ परिवार से संबंधित जो पार्टी है, संस्कारों वाली है, मैंने जो बयान दिया है वो बयान दिया है जो निशांत दुबे जी ने कहा है। गंदगी चलती है परिवारवादी पार्टियों में। नाम समाजवादी पार्टी रखेंगे, नाम कांग्रेस रखेंगे, लेकिन ये लोग सब परिवारवादी पार्टी है, उसमें गंदगी चलती है। ये भाजपा परिवार में ये चीजें नहीं चलती। दूसरी चीज, मैं आपको बताऊं, यदि मुसलमान को ये अधिकार है कि वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके ज़िबा किया हुआ ही मांस खाए, उसी तरीके से हिंदुओं को भी अधिकार है कि वो अपनी कावड़ यात्रा के दौरान मंत्र पढ़ा हुआ भगवान का जो मंत्र पढ़ा जाता है, परिवारवाद नहीं है, वो भोजन करें। देखिए, शिव जी परिवारवाद क्या जाता है, कहाँ जा रहे हैं परिवारवाद? तो आपकी पार्टी के अंदर आप जाएंगे, शिव जी सब। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाता हूं। सुनिए, सबको स्क्रीन पर भी रखिएगा और साइड में जरा एक रिपोर्ट चलाइए, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं सबसे कह रहा हूं, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, और खास तौर पर धर्मेंद्र यादव, चंद्रमोहन जी और सैयद जवाद, आपको कह रहा हूं, थोड़ा सा आंख, कान, नाक सब खोलकर रखिएगा। एक रिपोर्ट दिखाइए, एक रियलिटी चेक दिखाइए और देखिए कि क्यों ये नेम प्लेट वाली बातें जरूरी हैं। जरा एक रिपोर्ट दिखाइए। ये गुप्ता चाट भंडार है और तुम्हारे स्कैनर पे गुफरान, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम कैसे कर रहे गुप्ता चाट के नाम पे? ये सारा ही नहीं, तुम क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? स्कैनर तो तुम्हारा ही है। किसका है? मेरे। फिर गलत बात है ना? क्यों कर रहे हो फिर तुम ऐसे? क्यों कर रहे हो जब अभी इतना सब कुछ चल रहा है, फिर भी तुम खड़े हो यार? तुम्हें तो हटा देना चाहिए था तुरंत। नहीं, आप किसी और के नाम पे नहीं कर सकते ना भाई, है ना? प्रॉपर जो है क्यों? तो ये रिपोर्ट आपने देखी। सवाल ये है कि भाई जो नाम है उस नाम से स्कैनर रखो ना, क्यों पहचान बदलने की जरूरत है? मैं 30 सेकंड तीनों लोगों को देता हूं। सैयद जवाद, आपसे शुरू करता हूं, बोलिए। देखिए, आपको राकेश भाई, हिंदुस्तान की संस्कृति मुझे नहीं लगता है कि समझ में आती है। ये जो नाम बदलना या नाम को अपने दोबारा नाम से प्रेजेंट करना, ये बहुत पुरानी है। ना पुरानी नहीं है। मैं राकेश का सुरेश कर लूंगा, महेश कर लूंगा, लेकिन मैं राकेश का रहमान नहीं करने जाऊंगा। बहुत सीधी सी बात। अच्छा, मैं आपको 4-5 मैं राकेश का रहीम नहीं करने जाऊंगा। अरे हो भाई, हमारी संस्कृति है। नहीं, क्या संस्कृति है? पहचान छिपाना कब से संस्कृति हो गई? सैयद जवाद, चौक इलाहाबादी का नाम सुना है आपने? नहीं, पहचान छिपाना कब से संस्कृति हो गई? अरे सुन तो लीजिए भाई, पूरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, फिराक गोरखपुरी का नाम सुना है आपने? है ना? और उसके बाद आपने गुलजार साहब को सुना होगा, उनके गीत भी सुनते होंगे। अरे तो भाई, गुलजार साहब या जिसका भी आप नाम कर रहे हैं, वो एक वेल नोन फिगर है, और उन्होंने अगर स्क्रीन के लिए या प्रोफेशनल फील्ड में कोई नाम रखा तो उनका असली नाम भी दुनिया जानती है, और पहचान छिपाकर नहीं वो अपना काम कर रहे हैं। चौक इलाहाबादी का नाम सुना है आपने? इनको इन बड़े बड़े शायर बोल रहे हैं जो हमारे शायर थे, पूरे भारत में स्वीकार करता है। ठीक। नहीं, ठीक है फैल भाई, आऊंगा। ये चलिए, सैयद जवाद ने जस्टिफाई कर दिया कि इस शख्स ने जो रेड टी शर्ट में दिख रहा है, इसने कोई गलत काम नहीं किया अपनी पहचान छिपाकर। अब रुक जाइए, रुकिए 30 सेकंड। चंद्रमोहन जी, आपको भी दे रहा हूं, बोलिए क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल, अगर आप इस रिपोर्ट को लेके कहते हैं तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूंगा कि इसके अंदर दोषी सरकार है। अच्छा। और सरकार का वो तंत्र और प्रशासन है। अच्छा। जो इस तरह की क्लिपों को लाके देश के अंदर फिरका प्रस्ती पैदा करता है। अरे क्लिप नहीं भाई, हमारे रिपोर्टर ने पूछा, सरकार का क्लिप नहीं है ये। क्या कारण है कि वो तभी बाहर आती है? हमारा रियलिटी चेक है, वो तभी बाहर आती है जब मेरा हिंदू त्योहार आता है और तब मेरे देश के मुस्लिम के ऊपर प्रश्न खड़ा करने के लिए। अरे फिर वही बात है, आपको मुस्लिम
तो 5 साल के अंदर जो सरकार कार्य कर रही होती है, क्या वो क्लिप इकट्ठी कर रही होती है? अरे बाप, अरे सरकार का नहीं है क्लिप। मैं इस बात का कि ऐसा नहीं होना चंद्रमोहन जी, चाहिए। हमारे रिपोर्टर लेकिन का इन ये क्लिपों क्लिप है, के उसने थ्रू जाकर पूछा, सरकार राजनीति स्कैन करेगी किया, तो नाम किसी आया, का होगा। गड़बड़ दिखा तो पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। फैज भाई, आप मुझे बताइए, इस्लाम में अगर कोई पहचान इसके छिपाता ऊपर है, सरकार रुकिए ना ने क्या प्लीज, एक्शन करा, क्या क्या ये जायज सरकार है? आगे क्या जिम्मेवारी कहेंगे लेती है कि इसे? इस तरह क्या, की रुक चीजें जाइए, ना हो? अभी मैं धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगा, रुक जाइए। लेकिन उससे पहले फैज भाई, इस्लाम में क्या पहचान छिपाना जायज हो सकता है? काफिर शब्द जो आया है उसके कई अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है सच को छुपाने वाला काफिर होता है। तो जो सच को छुपा रहा है, अपना नाम छुपा रहा है, वो काफिर है। ये इस्लाम के अनुसार मैं कह रहा हूं। ये लोग जो नाम छुपा कर काम कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक उपनाम है, और गोरखपुर में रहते हैं इसलिए गोरखपुर ये नाम नहीं छुपा है। सारी दुनिया जानती है उनका नाम रघुपति सहाय है। प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय है, तो धनपत राय भी पूरी दुनिया जानती है, और रघुपति सहाय भी पूरी दुनिया जानती है। जब शाहरुख, सलमान, आमिर अपने नाम से कमा खा रहे हैं, इज्जत पा रहे हैं, जब एक कासिम पंचर वाला भाई भी हमारा अपने नाम से पंचर बना रहा है, कमा खा रहा है, तो फिर आप लोगों को नाम बदलने की क्या जरूरत है? आप ये बताइए। ये इस्लाम के खिलाफ है जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल खिलाफ है। आप सच बोलिए। और मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन किया था, उसके बहकावे में नहीं आई है। और इस्लाम कट्टरपंथी ठीक है। देश का विभाजन किया अब बकौल फैज खान, इस्लाम में पहचान छिपाना जायज नहीं है और उसके लिए काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी रुक जाइए प्लीज, काफिर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो फैज खान कह रहे हैं। अब धर्मेंद्र यादव, आपको भी समय देता हूं। अरे रुक जाइए ना प्लीज, जवाब भाई रुक जाइए। अब धर्मेंद्र यादव बताइए, आप भी डिफेंड करेंगे ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई छोटी सी? राकेश जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के आंख में पट्टी बांध के बैठी है। कांवड़ यात्रियों को अपवित्र करने का ठेका ले रखा है क्या? योगी जी का क्या नाम है ये बताइए मुझे, उनका असली नाम क्या है? तो क्या फैज खान उन्हें भी काफिर कहेंगे? अगर योगी जी अपना नाम छुपा रहे हैं तो उनको काफिर कहेंगे? अगर इनकी हिम्मत है तो जानते हो, संत परंपरा के बाद गुरु का नाम धारण कर लिया जाता है। कैसे सनातन के व्यक्ति हो, आपको पता ही नहीं है। सनातन के संत परंपरा का आपको ज्ञान नहीं है। राकेश भाई ये क्या बात कर रहे हैं? सनातन की संत परंपरा के बाद रुक जाइए, राकेश त्रिपाठी है इसके लिए, वो अपनी सरकार, अपने नेता, अपने सीएम को डिफेंड करेंगे। 30 सेकंड और बोलने दीजिए धर्मेंद्र यादव को। मैं देखना चाहता हूं कि इस शख्स को डिफेंड करने के लिए धर्मेंद्र यादव और क्या क्या बोलते हैं। बोलिए धर्मेंद्र यादव। राकेश त्रिपाठी जी, ये योगी सरकार का फेल्योर है। अगर कोई अपना नाम बदल करके कोई दुकान चला रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? उसे कार्रवाई करनी चाहिए। तो यही तो हो रहा है। क्लिप दे करके, सुनिए, आपको बुला के क्लिप बनवा रहे हैं, इससे बढ़िया तो दुकान बदलवा देते। अरे भाई नहीं हटवा देते तो आपको बुला के। दिक्कत यही है धर्मेंद्र यादव की मन में चोर रहेगा तो सर हर जगह चोर नजर आएगा, हर जगह पाप आपको नजर आएगा। राकेश त्रिपाठी, इस गुरफान नाम के शख्स को जो गुप्ता चाट भंडार चला रहा है, इसको डिफेंड करने के लिए ये योगी की संत परंपरा तक चले गए। उन्होंने क्या नाम रखा, नहीं रखा, संत परंपरा में क्या नाम आगे जो फैज खान जिक्र कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज। उसको नाम नहीं, उसको नाम बदलना नहीं कहते हैं राकेश त्रिपाठी। अब एक दो लाइन नहीं चल सकते ना, दोगलापन ठीक नहीं है। प्लीज ऐसी बातें नहीं। लेकिन धर्मेंद्र यादव हो या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो, कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं ये धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता कि कैसे साधु संतों का अपमान किया जा सके, कैसे सनातन परंपरा पर प्रहार किया जा सके। और इसीलिए जानबूझ करके योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम के नाम को लेकर के बारंबार इनके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से इस प्रकार का हमेशा हास्य उत्पन्न करने के लिए हमेशा इस प्रकार का पूरा प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन बेहतर होता अगर मोहम्मद जवाद, ये सैयद जवाद ये कह देते, सैयद जवाद ये स्वीकार कर लेते कि भाई गुफरान 4 पीढ़ी पहले गुप्ता था, ये स्वीकार कर लीजिए कि हाँ वो 4 पीढ़ी पहले गुप्ता था। मुझे लगता है शायद इसकी बात को लेकर के आपत्ति समाप्त हो जाएगी। गुफरान ये कहते हैं कि भाई 4 पीढ़ी पहले चलिए वक्त इतना ही है।